हेलो गाइस, आज मैं आपको अपने यूट्यूब पे बजट फ्रेंडली बट एक दो प्रोडक्ट थोड़ा होगा कॉस्टली होगा, क्योंकि अपने स्किन के अकॉर्डिंग हम लोग को थोड़ा सा अच्छा प्रोडक्ट यूज़ भी करना चाहिए, ठीक है। लेकिन और भी मैं बहुत सारी छोटी छोटी बातें बताऊंगी, जैसे आप किस तरह से अपने स्किन को साफ़ सुथरा रख सकते हो और कैसे हम लोग अपने बजट में मेकअप कर सकते हैं। बहुत कम प्रोडक्ट में मैं अच्छा मेकअप कर कर बताऊंगी, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करती हूँ मैं। हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा कि अपने स्किन को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है अपने स्किन को मेकअप के पहले। तो हमें पहले क्लीनिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। पहले तो आपका स्किन फेशियल अगर करा सकते हो तो फेशियल करा लो, बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो सिर्फ स्क्रबिंग भी कर लोगे ना, स्क्रबिंग और मॉइस्चराइजिंग कर कर रखोगे तो भी अच्छा स्किन आपका दिखेगा। तो मैं आपको, अगर आपने फेशियल कराया और 5-6 दिन हो गया तो आप अपने फेस को क्लीनिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग दे दो। तो क्लीनिंग के लिए हमने वाइप्स यूज़ किया है, वेट वाइप्स, ठीक है। और टोनिंग किया है और मॉइस्चराइजर के लिए मैंने निविया किया है। आप कुछ भी, कोई सा भी मॉइस्चराइजर, पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजर ले सकते हो। बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं जो जो आपको मॉइस्चराइजर सूट करता हो वो आप लें। इसमें थोड़ा सा वाटर मुझे दिखता है तो इसमें हाइड्रेटिंग आता है मुझे, मतलब लगता है कि हाँ मुझे स्किन को ड्राइनेस नहीं लगता, थोड़ा सा मॉइस्चर भी रहता है और थोड़ा वाटर के रूप में रहता है, तो इसलिए मैं निविया यूज़ करती हूँ। वैसे ये भी अच्छा है, पॉन्ड्स का भी अच्छा है, ठीक है। हाइलो इसमें हाइलोरोनिक एसिड है जो स्किन को अच्छा प्रिप करता है। आप चाहो तो ग्लिसरीन भी ले सकते हो, ग्लिसरीन भी अच्छा मॉइस्चराइजर करता है। आप चाहो तो इसे भी यूज़ कर सकते हो, पतंजलि का। तो ये सब आपका मॉइस्चर देगा, स्किन को ड्राइनेस से बचाएगा। मैं इसे प्राइमर में भी यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्लीनिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग है। मैं क्लीनिंग करना पहले बता देती हूँ कैसे हम लोग करते हैं। सबसे पहले वाइप्स को ले लो, मैंने वाइप्स को ले लिया। अब अपने पूरे फेस पे अच्छे से, ऐसे मैंने एक बार क्लीन अप करवा चुकी हूँ, मैं क्लीन अप करवा कर आई हूँ, तो मेरे फेस पे उतना डस्ट नहीं निकलेगा। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताती हूँ। जैसे अब हम लोगों ने टिश्यू पेपर लिया या वाइप्स लिया, अब इसे फेस को पोंछ लिया, गर्दन भी पोंछ लिया, कानों को भी पोंछ लो, अपने अपने मतलब ईयर्स को पोंछ लो अच्छे से, ठीक है। अब इसे फेंक दोगे नहीं, इसे फेंकना नहीं है। इसे आप अपने हाथ पे, ठीक है, अपने पैरों पे, अपने पैरों को इससे ज़रूर साफ़ करो। आप उसके बाद देखना कितना पैर आपका सॉफ्ट रहता है। आप पैर पे ध्यान भी देना, फेस के साथ पैर पे भी ध्यान देना। आप अपने दोनों पैरों को अच्छे से इससे रगड़ कर साफ़ करो। देखना, मैं अभी दिखाती हूँ कितनी गंदगी निकलती है इससे। आप इससे पैर को साफ़ करोगे ना, कान वगैरह को भी साफ़ करना। इसलिए मैं बोलती हूँ ना कि लोग फेस पे ध्यान देते हैं, कान पे, गर्दन पे नहीं ध्यान देते। तो आपको पूरा गर्दन अच्छे से साफ़ करना है। मैं मेकअप हल्का ही बताऊंगी बट छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखना। देखो, अपने पैरों को मैंने साफ़ किया है टिश्यू पेपर से, बहुत अच्छा साफ़ होता है। और कौन कौन करते हैं ये मुझे कमेंट में बताओ। के बाद टोनिंग करना है। टोनिंग आपको इस तरह से पूरे फेस पे स्प्रे कर देना है। मॉइस्चराइज़र आपको लेना है। मॉइस्चराइज़र मैं कुछ ज़्यादा ही लगाती हूँ, इसलिए लगाती हूँ कि मेरी स्किन थोड़ा ड्राई है, तो मैं मॉइस्चराइज़र थोड़ा ज़्यादा लगाती हूँ। आप चाहो तो अपने फेस की, अगर आपका स्किन ऑयली है तो आप कम लगा सकते हो। मेरी स्किन ड्राई है तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा लगाती हूँ। आप अच्छे से इसे लगाओगे, क्योंकि मेकअप में स्किन थोड़ा ड्राई होता है, ठीक है। और इसे अच्छे से 2 मिनट के लिए इसे अच्छे से मसाज दोगे, ठीक है। देखो, मेरे फेस पे एकदम मॉइस्चराइज़र एकदम सूख गया। चाहूँ तो एक कोट और लगा सकते हो बट मैं नहीं लगा रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहो तो एक कोट और लगा सकते हो। क्लीनिंग हमने किया, टोनिंग किया, मॉइस्चराइजिंग किया। अब हमारी बारी आई प्राइमर की। तो प्राइमर आप, जिनके ओपन पोर्स है ना, ये बहुत अच्छे हैं ओपन पोर्स के लिए। बट मेरे ओपन पोर्स उतने ज़्यादा नहीं हैं, तो मैं ये पतंजलि का एलोवेरा जेल लगाती हूँ या फिर ये पॉन्ड्स का। कभी कभी मैं ये भी लगाती हूँ, कभी कभी ये लगाती हूँ। तो अब आज मैं ये पतंजलि का लगाऊंगी।
कोई भी प्रोडक्ट आपको बहुत थोड़ा सा लेना है, ठीक है। अपने हाथों में थोड़ा सा मैंने लिया, थोड़ा सा लेकर आप जहाँ जहाँ आपका ओपन पोर्स है उस जगह पे आपको लगाने हैं। टी जोन पे ज़रूर लगाओगे, ठीक है। इसमें वाटर का है, जिस क्रीम में वाटर थोड़ा ज़्यादा हो वो आप उस चीज़ों का यूज़ ज़्यादा किया करो, क्योंकि वाटर हमारे स्किन पे ज़रूरी होता है। चाहो तो हैंकी को ऐसे रखकर वाटर का भी यूज़ कर सकते हो। हल्की कपड़े में आइस डालकर भी यूज़ करने से अच्छा होता है। डायरेक्ट मैं आइस लगाने के लिए मना करती हूँ, क्योंकि उससे थोड़े से हल्के रेडनेस निकल जाते हैं। तो अगर आप चाहो तो किसी हैंकी में लपेट कर, किसी कपड़े में लपेट कर आप आराम से वाटर का यूज़ कर सकते हो। वाटर नहीं, सॉरी, आइस का यूज़ कर सकते हो, बट थोड़ा यूज़ करना, 2 या 3 सेकंड करना, ठीक है। अच्छे से इसे 2 मिनट रेस्ट करने के लिए दूंगी। अब मैं आईब्रो को डिफाइन करूंगी। आप देख रहे हो कि मेरा ये आईब्रो थोड़ा ब्लैक ज़्यादा है और ये आईब्रो हल्का कम है, तो मैं इसे दोनों को इक्वल करूंगी। इस टाइप का स्पूली लोगे और इस तरह से पहले ब्रश से इसे आप कॉम कर लोगे, इसे मतलब इसे अच्छे से इस तरह से एक साइड ऊपर और एक साइड नीचे ब्रश होता है, ठीक है। आप चाहो तो इस ब्रश से यूज़ कर सकते हो ब्राउन, हल्का, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं, ब्राउन। देखिए ये जो ब्राउन है ना, ब्राउन शेड मैं उठाती हूँ हल्का सा, ये ब्राउन शेड, ब्लैक के बगल में ब्राउन शेड है। इसे मैं अपने बीच से स्टार्ट करूँगी और पूरे आईब्रो पे फैलाऊंगी। बट मैं इससे बेटर मुझे आईब्रो पेंसिल लगता है या ब्लैक पेंसिल लगता है, मैं उससे ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करती हूँ। ये है मार्स का, मैं उससे ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करती हूँ। तो मैं जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है ना कि मतलब थोड़ा लाइट है, लाइट आईब्रो है, वहाँ पर आप आराम से मुझे कमेंट करके बताना कि इसे मेरी जैसे प्रोसेस ही पसंद आता है, आईब्रो पेंसिल ही पसंद आता है। और स्पूली से मैं इसे अच्छे से शेप देती हूँ। ये जो पॉइंट है ना, इससे आप यहाँ पे कर सकते हो, आगे में, फ्रंट में नहीं, यहाँ पे, ठीक है। इससे आप ऐसे कर सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करती, मैं हल्का लाइट करती हूँ। शादी के सीज़न में तो मेकअप बहुत ज़रूरी रहता है। अगर थोड़ा सा भी मेकअप कर लोगे ना, बहुत अच्छे दिखोगे, बट मेकअप ऐसा होना चाहिए कि पता ना चले कि आप मेकअप किए हो। बहुत सारे लोग, मैं जब मुझे नॉलेज नहीं था, मैं भी इतना ज़्यादा मेकअप कर लेती थी ना कि लोगों को अजीब सा लगता था कि ये क्या कर लिया। बट नेचुरल मेकअप जो आपके फेस को सूट करे, बस इससे मैं ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी अपने आईब्रो को। अभी नेचुरल लग रहा है ना। अभी मैंने शेप देना बताया नहीं, मैंने जस्ट ऐसे ही बताया, क्योंकि मेरे आईब्रो उतने लाइट नहीं है। आपको जब लाइट आईब्रो हो तो मैं उस अपने वीडियो में बताई हूँ कि कैसे उसे अच्छे शेपिंग देते हैं, ठीक है। तो और वो भी ब्रश से, पहले ब्रश से आउटलाइन करोगे, यहाँ पे बॉर्डर बनाओगे, उसके बाद अंदर फिल करोगे, ठीक है। इस तरह से बनाएंगे। कंसीलर की जब ज़रूरत हो ना तो आप कंसीलर लगाओ, वरना फाउंडेशन से इतना आपका थोड़ा बहुत अगर दाग धब्बे हैं तो वो फाउंडेशन से छिप जाते हैं। वैसे कंसीलर से भी मैं मेकअप बताई हूँ कि ओनली कंसीलर लगाने के बाद मेकअप होता है, बट कभी कभी फाउंडेशन भी बिना कंसीलर लगाए मेकअप अच्छा करता है। तो मैं आज कंसीलर स्किप कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट फाउंडेशन से ही आपको मेकअप बताऊँगी। मैंने फॉरएवर 52 का लिया है, इसका शेड है 03, लाइट शेड में है। मैं देखो थोड़ा सा ही लूँगी और पहले अपने शेड को ट्राई करूँगी। देखो इतना मैंने लिया है, ठीक है। अब इसे पहले अपने शेड पे देखो कि आपके शेड पे चल रहा है या नहीं। जब भी हम लोग किसी फाउंडेशन को लेते हैं तो अपने टोन से 1 या 2 टोन ऊपर लेना, ठीक है। देखो ये मेरे स्किन पे जा रहा है, अगर मैं इसे मिक्स कर रही हूँ तो देखो ये मेरे स्किन पे जा रहा है। इतना तो होना ही चाहिए, क्योंकि ऑक्सीडाइज होगा तो ये थोड़ा सा और डार्क होगा। तो इतना अगर नहीं आप लगाओगे तो फिर आपका फाउंडेशन
पता नहीं चलेगा वो। और एक शेड अगर मैं अपने शेड से लूँगी तो मेरा शेड अगर एकदम सेम अपने शेड से लूँगी ना, तो फाउंडेशन क्या होगा कि ऑक्सीडाइज होकर एकदम पता ही नहीं चलेगा और डार्क हो जाएगा। तो आपको अपने शेड से एक शेड, देखो ये मेरा शेड है ना, देखो अगर मैं मिक्स कर रही हूँ इसे अपने हाथों से, हल्के हल्के हाथों, जब अपना चेक करना मैं बता रही हूँ, तो देखो ये हो रहा है, ठीक हो रहा है। मैं आपको डार्क शेड भी दिखा रही हूँ, एक बार डार्क शेड है। हाँ, ये मेरे फेस पे देखो कैसा जाता है। कभी भी फाउंडेशन लो तो उसे अच्छे से हिला लो, ठीक है, ताकि वो मिक्स हो जाए। देखिए ये लाइट शेड है और ये डार्क शेड है, ठीक है। ये देखो पता चल रहा है मेरे स्किन पे, देखो। हाँ, ये देखो मेरी स्किन पे पता चल रहा है। तो ये जब मेरी स्किन पे इतना डार्क है तो ये ऑक्सीडाइज होगा तो और डार्क मुझे करेगा। तो ये शेड मेरे लिए ठीक है। इस तरह से देखो, इस यहाँ पे लगा रही हूँ तो ये शेड अच्छा दिख रहा है, यानी कि मुझे ये शेड पे जाना चाहिए। तो अब मैं इसी शेड से आपको बताती हूँ। देखो अब डॉट डॉट मैं नहीं लगाऊंगी, मैं क्या करूँगी, इसे अपने, ये देख रहे हो ना, इससे इसे ऐसे लगाऊंगी और ऐसे प्लेसमेंट, इसे प्लेस करूँगी ऐसे ऐसे, ठीक है। इसे ऐसे ऐसे आप डैपिंग कर लो, ठीक है। डैपिंग करने के बाद इसे आप धीरे धीरे धीरे, जैसे किसी चीज़ पे आराम से हम लोग ऐसे लगाते हैं ना, डैपिंग डैपिंग कर कर इस तरह से मैं पूरे फेस पे डैपिंग करूँगी। देखो सबसे पहले मैं इस एरिया को कवर करती हूँ। आपको माउथ के अराउंड ज़्यादा डार्क सर्कल होता है तो यहाँ पे आपको डार्क को छिपाना, हाइड करना है, ठीक है। ये एरिया साफ़ होता है तो ये एरिया को हम लोग लास्ट में, जब इसमें स्पंज में रहेगा उस समय करूँगी, ठीक है। ये एरिया आपको कवर करना और ये एरिया करना, ये साफ़ सभी का होता है, ठीक है। और यहाँ पे, ठीक है, लगाने का तरीका आपको ऐसे ऐसे डैपिंग डैपिंग करना है। और जितना कम लोगे, एक लेयरिंग, पतली सी लेयरिंग, जितना लेयर कम चढ़ाओगे ना अपने फाउंडेशन का, उतना आपका फेस अच्छा दिखेगा और नेचुरल दिखेगा। फेस से पता नहीं चलेगा कितना मतलब फाउंडेशन लगा रखे हो, ठीक है। और एक सेट तो हम लोग कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज़ पाउडर का डालते ही हैं, तो उससे हम लोग का फेस और अच्छा हो जाएगा। आइज़ के ऊपर आपको अलग से कुछ भी नहीं लगाना, फाउंडेशन को लो और आइज़ के ऊपर ऐसे ऐसे डैपिंग कर लो, ठीक है। बहुत लेयरिंग कहीं पे भी करोगे तो वो, कितना भी कम प्रोडक्ट लगाओगे तो पता चलेगा, कितना भी कम प्रोडक्ट लगाओगे तो आपको अच्छा दिखेगा। लेकिन अगर ज़्यादा प्रोडक्ट लगाओगे तो एक लेयर आ जाएगा, वो पता है क्या हो जाएगा, एक जैसे आर्टिफिशियल होता है ना, उस टाइप में आ जाएगा और वो लेयरिंग दिखने लग जाएगा। तो आपको कम लेयरिंग उठाना है। अब जो बचा हुआ है उसे कान, ठीक है, दोनों कान और गले पे तो अलग से आपको लगाना ही होगा। गले पे अच्छे से लगाना, क्योंकि ये फेस थोड़ा सा लाइट होता है, ये थोड़ा डार्क होता है, या फिर किसी का ये भी लाइट होता है और डार्क होता है, तो उस हिसाब से आपको कॉम्बिनेशन करना है। अब देखो इसे दो सेट में हम लोग का कॉम्पैक्ट आता है, एक वाइट शेड आता है और ये एक येलो शेड आता है। देख रहे हो, ये देखो वाइट है और ये येलो है, ठीक है। तो मुझे वाइट मैं लूँगी, क्योंकि मैंने फाउंडेशन उतना ज़्यादा लाइट नहीं लगाया, ठीक है। येलो लेने से क्या होगा, येलो हम लोग जब बहुत ज़्यादा डार्क ये वाइट फाउंडेशन लगा लेते हैं तो हम लोग को येलो यूज़ करना होता है, ठीक है। तो मैं आपको वाइट यूज़ करके बताती हूँ। देखो आप इसे उठाओगे ऐसे, इसे उठाओगे, अब इसे डायरेक्ट हम लोग इस तरह से नहीं लगाएंगे, नहीं, इसे मैं ऐसे उठाऊंगी, ठीक है। अब इसे अपने हाथ पे ऐसे ऐसे डैपिंग कर दूंगी, ठीक है। अब अब कैसे पता चलेगा कि आपका स्किन पे ये जो है पाउडर लॉक हुआ है या नहीं, क्योंकि जब तक आपका ये टच करोगे ना, हल्का हल्का आपका ग्रीसी ग्रीसी दिखेगा, मतलब आपका टच करने से थोड़ा सा हल्का ऑयली दिखेगा। अब इसे मैं जब लगाऊंगी तो ऑयल का वो जो आपको दिख रहा था वो नहीं दिखेगा। जैसे मैं देखो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से इस एरिया से ऐसे ऐसे डैपिंग करूँगी, ठीक है। अब इसे टच करो, यहाँ टच करो, देखो स्मूथ दिखेगा, और यहाँ टच करो ऑयली दिखेगा। देखो यहाँ ऑयली दिख रहा है और यहाँ स्मूथ है। आप कंपेयर करते जाओ, किसी चीज़ को करो तो कंपेयर करो कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो इस तरह से आप देखो, यहाँ पे मैंने लगाया, ठीक है, डायरेक्ट मैंने नहीं लगाया, मैंने हाथों पे इसे डाला, इसे किया, ठीक है।
अब देखो आपको क्या नज़र आएगा, ये स्मूथ लॉक हो गया। अब ये जो है ये लॉक हो गया, अब ये फाउंडेशन नहीं निकलेगा, कुछ भी करोगे तो। अभी मैंने ये लॉक नहीं किया है, देखो यहाँ हाथ पे हल्का तो थोड़ा आएगा ही। अब देखो मेकअप तो थोड़ा करोगे तो पता चलेगा कि मेकअप किया हुआ है। अब दोनों में कंपेयर देखो। अब इसे भी मैं लॉक कर दूँगी, कैसे पता चलेगा कि लॉक हो गया? क्योंकि टच करेंगे तो ये स्मूथ दिखेगा, देखो ये स्मूथ हो गया और ये अभी स्मूथ नहीं हुआ है, ये ऑयली ऑयली दिख रहा है, यानी कि लॉकिंग हो गया यहाँ पे अभी लॉक नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने अभी फाउंडेशन के बाद पाउडर लगाया नहीं है। अब यहाँ पे इसी तरह से पूरे फेस पे आप लॉक कर लो, फाउंडेशन कभी नहीं उतरेगा। बोलते हैं ना कि मैं टच करने से, फ़ोन टच करो, कुछ भी टच करो, अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं होगा, लॉक हो गया। ये फाउंडेशन अब उतर गया नहीं, ये लॉक हो गया। बट ये अभी लॉक नहीं हुआ, ये इसे कहीं भी टच करोगे तो इसमें हल्का फाउंडेशन आएगा। मैंने जबकि कम लगाया है बट फिर भी आएगा, ये आपकी फाउंडेशन आ जाएगा। अब मैंने दोनों साइड पाउडर से लॉक कर दिया है, ठीक है। हमारा स्टेप अब ये ख़त्म हो गया, फाउंडेशन कॉम्पैक्ट सारा ख़त्म हो गया। अब मैं आई मेकअप हल्का करूँगी और लिप्स लगाऊँगी, लिपस्टिक लगाऊँगी। आप बताना कैसा मेकअप हुआ। देखो ये मेरा मैचिंग है, मैं सिर्फ लाइनर लगाऊँगी, ठीक है। आप देखो ये मार्स का ब्लू रंग का मैचिंग हो रहा है, इसे मैं अपने लाइनर की जगह मैं यही लगाऊँगी। बस ये मेरा मेकअप होगा आईज़ का। आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है मुझे नहीं पता, बट ये लाइनर इससे मार्स से बहुत अच्छा करता है। मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बट ये अगर ये हर कलर का आता है, आप चाहो तो इसे किसी भी कलर का ले सकते हो। मैरून, ब्लैक, येलो, ऑरेंज सारे कलर का आता है। मेरे पास 3-4 कलर अवेलेबल है, मैं दिखा देती हूँ। इससे आपको आई मेकअप करने में बहुत सुविधा होगा, ठीक है। मैंने इस साइज़ में नहीं किया है, बस इस साइज़ में किया। देखो कंपेयर कर रहे हो ना। अब आपको क्या करना है, बीच में बस किसी हाइलाइटर लो, ठीक है। हाइलाइटर से बीच में आपको बस ऐसे कर कर आपको ये करना है, थोड़ा ऐसे मिक्स कर लो बीच में आई बॉल के ऊपर, ठीक है। मतलब आई बॉल के जहाँ पे आई बॉल दिख रहा है वहाँ पे बस आपको यही आई मेकअप करना है। बेस्ट एंड बेस्ट होगा। थोड़ा और मिक्स करूँगी मैं, अभी बता रही हूँ जस्ट, ठीक है। आप चाहो तो इससे भी नीचे कर सकते हो ऐसे, ठीक है। अगर नहीं करना चाहो तो मरून या कोई काजल से भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो मैं ऑरेंज से भी कर कर इस आइज़ पे दिखा रही हूँ। देखो आपको दिख रहा है या नहीं मुझे नहीं पता, बट मैंने देखो लगाया है, ठीक है। इस पे ब्लू और इस पे ऑरेंज। चाहो तो हमारे यहाँ लोड शेडिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं अभी थोड़ा सा कर रही हूँ, आपको बता। वो तो नीचे भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे मैंने आउटलाइन ऐड किया, अब यहाँ पे हाइलाइटर बीच में आई बॉल के बीच में मैं हाइलाइटर ऐसे डाल दूँगी, ठीक है। अपने हाथों को भी थोड़ा सा फाउंडेशन लगा लेना, क्योंकि देखो कंपेयर में कैसा लग रहा है ना। अब देखो मेकअप कंप्लीट लग रहा है, मतलब आई मेकअप ऐसा बहुत हैवी नहीं लग रहा, बहुत लाइट नहीं लगा। तो आप शादी ब्याह में ऐसा कर सकते हो, इस तरह का मेकअप आप कर सकते हो। मैं लिपस्टिक लगा कर बता रही हूँ, लिपस्टिक लगा रही हूँ। बट पहले सबसे पहले लिप ग्लॉस लगा लो। 2 शेड से करूँगी, एक पहले ब्राउन से करूँगी, फिर दूसरा शेड से करूँगी, ठीक। अब देखिए, ठीक है। हमारा इन्वाइटर बनने गया है। इन्वाइटर भी इधर ख़राब हो गया था, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं लग रहा। देखो ये चीज़ें और थोड़ा सा यहाँ पे फ़र्क दिख रहा है लाइट, इस लाइट में, बट फ़र्क है नहीं, आपको नहीं दिखेगा, फ़र्क है नहीं, बट दिख रहा है इस लाइट में। अब मैं पूरा कंप्लीट कर दिखा। आप देखो बहुत ज़्यादा मेकअप आपको नहीं दिख रहा होगा। अगर मैं लाइट भी जलाती हूँ ना, देखो तो बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं दिख रहा होगा। मेरा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा मेकअप दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा। तो इतना मेकअप आपको इनफ है किसी भी पार्टी वार्टी में जाने के लिए, शादी पार्टी हो किसी में भी हो, ठीक है। तो इससे ज़्यादा मेकअप मुझे नहीं पसंद आता है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे हाइलाइटर कर सकते हो। हाइलाइटर कम दिख रहा है, मैं हाइलाइटर लगा कर दिखाती हूँ। अब इसमें से आपको कौन सा शेड है, पसंद की बात नहीं है, आपके सूट कौन सा करेगा। या तो लाइट पिंक, ठीक है, इसे आप इस तरह से लो। देखो अब आपको करना क्या है, यहाँ से आपको लेना है, ये इस चीज़ से यहाँ से आपको इस तरह से आगे बढ़ना है और इस तरह से ऊपर जाना है, ठीक है। मैं ब्रश से कर रही हूँ। अगर देखो लास्ट में टचअप भी देना होता है,
तो आप टचअप लास्ट में दो। देखो यहाँ से आपको ये इस टाइप में, यहाँ अगर बाई चांस थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है आपका हाइलाइटर, ऐसे तो आपको इस पर ऐसे कर लेना है, ठीक है, इस तरह से कर लेना है। बट अगर आपको यहाँ से आपको करोगे ना यहाँ, तो आपको ज़्यादा हाइलाइटर नहीं दिखेगा। मुझे उतना हाइलाइटर पसंद नहीं है, बट मैं थोड़ा आपको बता रही हूँ, ठीक है। आप चाहो तो पूरे ऐसे कर कर, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क कोई हाइलाइटर तो है नहीं, आप इस तरह से भी कर सकते हो, इस तरह से कर लो और इस तरह से देखो, ठीक है, इस तरह से सेम इस तरह से इस करोगे, देखो फिर भी शाइनिंग आ गया। अब इससे ज़्यादा शाइनिंग नहीं अच्छा दिखेगा, ठीक है। देखो इस तरह से, ठीक है, दिख रहा है ना। इसी तरह से सेम इस तरह से भी कर लो। इससे ज़्यादा मेकअप मुझे पसंद नहीं है बहुत ज़्यादा। आइज़ मेकअप भी देख रहे हो, ठीक है, आईब्रो भी देख रहे हो, ज़्यादा नहीं है, लिप्स भी ठीक है, नोज़ पे चाहो तो हाइलाइटर थोड़ा सा दे सकते हो, देखो, ठीक है। और इस अगर आपको इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस तरह से कर सकते हो। देखो इस तरह से ये करा, यहाँ से किया, इस तरह से किया, नोज़ के ऐसे, मैं तो ज़्यादा ऐसे ही करती हूँ। तो मुझे ये जो ये इस साइड से और इस साइड से और यहाँ पे जो बनता है ना, बहुत मुझे अच्छा लगता है। तो इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। देखो इस तरह से ज़्यादा उठेगा नहीं, ये इस तरह से चाहो तो यहाँ पे ये जो माउंटेन बनता है ना, यहाँ पे दे सकते हो। वैसे मुझे इतना पसंद नहीं है, बट मैं आपको बता रही हूँ कि किसी किन्हीं को पसंद हो हाइलाइटर तो यूज़ कर सकते हो, ओके। अगर व्यूज़ आपको पसंद आता है मेरा किया हुआ मेकअप, तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मैं ऑनलाइन ब्यूटिशियन का कोर्स भी कराती हूँ, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं, तो आप मैसेज करो, मैं आपको ज़रूर कराऊँगी।